होगा, ये दूसरा कपल है। आई थिंक डिस्टेंस दोनों के बीच में a/2 था, a/2। दूसरा कपल ये है mg/a/2। ठीक है, जो पहला वाला कपल मैंने आपको बताया fx इज द फर्स्ट कपल, वो देखो ऐसे घुमाना चाहता है बॉडी को, दैट इज क्लॉकवाइज। जो दूसरा कपल मैंने बताया एन एन एम जी वाला, वो बॉडी को ऐसे घुमाना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं। अगर बाय चांस दोनों इक्वल हैं तो भी ठीक है, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। लेकिन अभी इसके बाद अगर एफ एक्स वाला कपल और इंक्रीज हुआ, दूसरा वाला कपल तो नहीं बढ़ सकता, एन वाला जो कपल है वो नहीं इंक्रीज हो सकता। और अगर एफ एक्स वाला कपल और इंक्रीज हुआ तो बॉडी जो है वो एफ एक्स वाले जो कपल है उसके डायरेक्शन में घूम जाएगी, दैट इज कॉल्ड टॉपलिंग। तो टॉपलिंग के लिए अब यही कंडीशन ना रखो। इस कंडीशन से आपको जो x मिलेगा ना, सपोज इस फॉर्मूला से जो x मिलेगा, दैट इज अ मैक्सिमम x। उसके बाद अगर आप x को बढ़ाएंगे या अगर f को भी बढ़ाएंगे, f या x में से किसी एक को भी बढ़ाएंगे, तो आपकी टॉपलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस कंडीशन को थोड़ा समझो, ठीक है। टॉपलिंग मैंने कल एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आगे चल के मे बी आज या कल में हम लोग एक दो क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे टॉपलिंग के ऊपर। टॉपलिंग जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चले, टॉपलिंग के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमने टॉर्क डिस्कस कर लिया था, ठीक है। टॉर्क वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। अभी टॉर्क के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो था इट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय एल सिंबल, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम भी हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस किया है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। तो लेक्चर में डिस्कस किया, ऑलमोस्ट सेम थिंग्स आर देयर, ठीक है। फिर भी मैं क्विकली जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से बता देता हूँ, एंड देन वी विल ट्राई सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम इन द रोटेशनल मोशन हैज द सेम रोल एज प्लेड बाय लीनियर मोमेंटम इन द ट्रांसलेशन मोशन। पहले तो ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन में जो लीनियर मोमेंटम का रोल है, सेम रोल इज प्लेड बाय एंगुलर मोमेंटम इन द रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब लीनियर मोमेंटम आपको याद है, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम के लिए अभी हम लोग आगे करेंगे। एंगुलर मोमेंटम की सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखो, इट इज एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम की सबसे पहले जो फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है, वो आर क्रॉस पी। इसमें P दिख रहा है, P इज अ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी कहते हैं इसको। अगर इन केस आपको ये याद नहीं आ रहा है तो जस्ट समझा देता हूं मैं। इमेजिन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस होनी चाहिए या कुछ एक फिक्स्ड पॉइंट होनी चाहिए एटलीस्ट। रोटेशन में एक एक्सिस जरूरी होती है। अब देखो, सपोज लेट्स कंसिडर कि बॉडी में एक ही पार्टिकल है, लेट्स कंसिडर ओनली वन पार्टिकल इज देयर इन द सिस्टम या इन द बॉडी। तो ये एक ही पार्टिकल है, इसका मास तो ये m है, और सपोज ये वेलोसिटी v के साथ घूम रहा है ऐसे, ये। तो आप m इंटू वी को मल्टीप्लाई करो, मास इंटू वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, दैट इज p। ये p है। p का डायरेक्शन और v का डायरेक्शन सेम ही होता है, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, यही p का डायरेक्शन होता है सेम। ये देखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पार्टिकल एंड द एक्सिस, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, जैसे हमने कल बताया था, इस डिस्टेंस को मोमेंट आर्म कहते हैं, याद है? ये वही यार बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ये आर और पी को आप मल्टीप्लाई कर लो, आर एंड पी, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। कितना सिंपल है, लेकिन बच्चों को इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ये भी याद नहीं रखते वो, एंड देन दे फील डिफिकल्टी। सिंपल है। कल आपको टॉर्क याद होगा, टॉर्क था आर इंटू एफ, एंगुलर मोमेंटम है आर इंटू पी, सिंपल। इसमें आर परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया था, अगर आप परपेंडिकुलर आर नहीं ले पा रहे हो, इफ यू आर टेकिंग सम अदर आर, so it will be rp sin theta will come if some other r is there। सेम टॉर्क के जैसा है, टॉर्क में भी आपको कहा था मैंने, आपको परपेंडिकुलर आर लेना होता है।
नहीं लोगे तो आपको आर एफ साइन थीटा लेना पड़ेगा, वैसे ही इट इज आर पी साइन थीटा, नहीं? तो याद रखो, ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल इफ यू वांट टू फाइंड, इट इज आर पी साइन थीटा, ओके? इट्स एंगुलर मोमेंटम। इसमें p जो है, p को हम लोग mv लिख सकते हैं, तो इट्स mv आर साइन थीटा। वन सेकेंड, या सो इट इज mv आर साइन थीटा। ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल के लिए। अगर आपको एंगुलर मोमेंटम पूरे बॉडी का निकालना है तो हमने डेरिवेशन किया था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर बॉडी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला आई ओमेगा, याद है? ये डिराइव किया होगा। द फॉर्मूला L इक्वल्स टू आई ओमेगा, इट इज सेम एज द फॉर्मूला P इक्वल्स टू m इनटू v, उसके जैसे ही है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक में ही है ये, तो डेरिवेशन तो नहीं करना है अभी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, एंटायर बॉडी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। एक सिंगल पार्टिकल चाहिए तो mvr sin थीटा, ठीक है, रिमेंबर। और एंगुलर मोमेंटम जब निकाल दो ना, एक फिक्स्ड एक्सिस या फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। r, जो यहाँ पे r लिखा है मैंने, r इज अ डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट या दैट फिक्स्ड एक्सिस ओनली, ठीक है? दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ये फॉर्मूलाज खाली अपने याद रखो, जस्ट कीप इट इन माइंड, ठीक है? दो ही फॉर्मूलाज हैं, कुछ तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हमने किया है पहले। ये सिर्फ इतना बोलता है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो, आप टॉर्क नहीं लगा रहे हो, ठीक है, तो उस बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज एल, एंगुलर मोमेंटम उस बॉडी का या उस पार्टिकल का जो भी है, एल विल रिमेन कांस्टेंट। जीरो क्यों लिखा है चेतन? एल विल नॉट बी जीरो, एल विल बी कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा अगर टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या है? जीरो है। सिंपल है। तो देखो, अभी थ्रू आउट द लेक्चर, आज के लेक्चर में मैंने किसी को भी अगर पूछा ये लॉ, तो बस आपको इतना खाली बोलना है कि सर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल और अ बॉडी remain constant if torque acting on this body, external torque acting on the body is zero. टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन कोई नीड नहीं है, वो टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। मेन आइडिया एंट्रेंस में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एंट्रेंस। तो काम करते हैं स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम में ये जो चीजें मैंने आपको बताई दे आर इंपॉर्टेंट, इतनी ही चीजें याद रखो, ठीक है? अब मैं खाली क्या कर रहा हूँ, इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, किस टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं इसके ऊपर। सम एग्जाम्पल्स आई विल टेल यू, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है? एग्जाम्पल मतलब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, सीधे कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? राइट ऑन द फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल लिखो। लेट्स ट्राई वन न्यूमेरिकल ऑन दिस। हाँ, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो। इफ द अर्थ suddenly shrink, if the earth suddenly shrink to half of its present size, suddenly shrink to half of its present size, half of its present size, then find the new duration of 1 day. Then find the new duration of 1 day. ठीक है? न्यू ड्यूरेशन ऑफ 1 डे, ठीक है? अगर आपको लगता है कि हाँ सर ये क्वेश्चन तो आता है, मैं कर लूंगा, इजी है, तो आई एम गिविंग यू टाइम,
1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, 1 मिनट में करके दिखाओ, 1 मिनट में करो, अगर लगता है ये आता है तो, क्योंकि इस सिमिलर एक क्वेश्चन हमने किया है पहले ड्यूरिंग द रेगुलर लेक्चर्स। 1 मिनट दे रहा हूं मैं, ट्राई करो। ट्राई दिस क्वेश्चन। किसी को आंसर आ जाए तो बताओ। एनीबॉडी हैव आंसर? नो वन? ठीक है, तो काफी मुश्किल क्वेश्चन है, राइट? ठीक है, लुक एट द स्क्रीन। सपोज ये अर्थ है, देखो, अर्थ है अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, मास ऑफ द अर्थ इज एम, और अभी फिलहाल जो अर्थ का टाइम पीरियड है रोटेशन का, वो 24 आवर्स है ना। अमन कुमार का आंसर करेक्ट है, अमन कुमार करेक्ट है, गुड। देखो, जिनको नहीं आ रहा है क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, थिंक इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है अर्थ का फिलहाल। वन डे व्हाट हैपन, सडनली एक दिन क्या हुआ, अर्थ ऐसे श्रिंक हो गई और ऐसी हो गई, देखो क्या लग रहा है, श्रिंक हो गई ना। श्रिंकिंग से मास कम नहीं होता है, मास उतना ही रहेगा, खाली श्रिंक हो गई मतलब साइज कम हो गया, रेडियस हैज बिकम हाफ। ठीक, तो अभी इसका न्यू टाइम पीरियड निकालना है। अभी इसको एक 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 राउंड मारने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। ठीक, तो अर्थ को आप है ना एक स्फीयर मान लो, दैट अर्थ इज अ स्फीयर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय 2/5 mr²। याद है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर 2/5 mr²। इसमें अगर रेडियस डिक्रीज हो गया, जैसे अर्थ श्रिंक हुई है, रेडियस डिक्रीज हुआ है, रेडियस डिक्रीज होगा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इस अर्थ के ऊपर कोई टॉर्क हमने नहीं लगाया, टॉर्क ऑन द अर्थ, टॉर्क एक्टिंग ऑन द अर्थ इज 0, कोई टॉर्क तो नहीं लगाया हमने, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ मस्ट बी कांस्टेंट। सो सपोज आई इंटू ओमेगा लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम को, I1 ω1 is equal to I2 ω2, like this we can write। I1 जो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr²। ठीक है, ω1 मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, उसको लिखेंगे 2π/T1। I2 इज अ न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अर्थ। ठीक है, न्यू जो अर्थ है उसका रेडियस r/2 है ना, तो ये देखो ध्यान से, मैंने 2/5 mr² लिखा है, लेकिन रेडियस कितना पुट किया है, r/2 पुट किया है। ω2 will be 2π/T2। T2 is a new time period। 2π gets cancelled, 2/5 gets cancelled, r² also cancel। ध्यान से देखोगे तो 1/T1 इक्वल्स टू इधर 2 का स्क्वायर होगा विच इज 4T2, दैट इज T2 इज T1/4, दैट इज 24 आवर्स डिवाइड बाय 4, 6 आवर्स। सिंपल है, आई एम श्योर ऐसे क्वेश्चन किए हैं हमने पहले। ठीक है, एक तो ये टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, मेक इट क्लियर। हाँ, चलो अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं, लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके,
चलो लिखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. A disk of moment of inertia I, a disk of mi is equal to I, moment of inertia equals to I, is rotating with a speed omega, is rotating with a speed omega, rotating with speed omega, full stop. लिखा. आगे लिखो. A wax particle, a particle of wax, wax particle of mass m, a wax particle of mass m falls vertically with a velocity v. A wax particle falls vertically with velocity v. Okay, and stick to the rim of the disk. Stick to the rim 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 of the disk. Okay, full stop. Find the new angular velocity of rotation. Find the new angular velocity of the rotation. एक डिस्क घूम रही है, उसके ऊपर पार्टिकल आके गिर गया है. यहां पर एक न्यू वर्ड आपको लग रहा है, रिम करके एक न्यू वर्ड है. ठीक है, रिम का मीनिंग मालूम है क्या होता है? रिम मतलब किसी भी बॉडी की जो आउटर बाउंड्री होती है ना, बाहर की, जिसको आप पेरीमीटर बोलते हो, पेरीमीटर, वही. तो यहाँ पर रिम मतलब, हाँ, आउटर लाइनिंग को बोलते हैं, आउटर पेरीमीटर जिसको आप बोलते हो. ठीक है, यहाँ पर रिम का मतलब होगा सरकमफरेंस, रिंग डिस्क का सरकमफरेंस. रिम मीन्स सरकमफरेंस ओवर हियर, आउटर लाइनिंग, दैट इज कॉल्ड रिम. तो स्टूडेंट, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन पहले किया है, ऐसा किया होगा डेफिनेटली, ऊपर से पार्टिकल गिर रहा है वैक्स का, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो प्लीज ट्राई. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम. सोचो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. हाँ, थिंक ओवर इट. किसी को आंसर आ गया तो वो माइक ओपन करके भी आप बता सकते हो, उसमें कुछ नहीं है. यू कैन ओपन माइक एंड टेल, बिकॉज टाइपिंग में डिफिकल्ट होगा फिर. या एनीवन हैव आंसर? छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है इसमें, लॉजिक मालूम है तो बस हो जाएगा. या एनीवन हैविंग आंसर? I omega upon I plus mr square. वापस बोलो. आई ओमेगा डिवाइड बाय आई प्लस mr square. नहीं, अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग आंसर है. अपने हमें, मुझे मालूम है, जब पहले एक ऐसा क्वेश्चन किया था तो उसमें यही आंसर आया था, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सिचुएशन चेंज की है. सी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. लुक एट द स्क्रीन. सी, सपोज ये डिस्क है. ओके, इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है वो.
और ये ओमेगा स्पीड से घूम रही है, तो डेफिनेटली इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा डिस्क का वो होगा ये आई इंटू ओमेगा, बराबर है, ठीक है। इस पे जो वैक्स पार्टिकल है ना, देखो सपोज ये वैक्स का पार्टिकल है, इस वैक्स, इसका मास m है, ये रेस्ट पे नहीं है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में जब ये आ रहा है ऐसे v वेलोसिटी के साथ आ रहा है, सो इट्स अ पार्टिकल विच इज मूविंग विथ v वेलोसिटी। क्वेश्चन में v वेलोसिटी भी गिवन है ना, ये तो इसका अगर मैं लीनियर मोमेंटम पूछूं इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, तो आप बोलेंगे m इंटू वी। लेकिन अगर मैं इसका एंगुलर मोमेंटम पूछूं तो यहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। आपने देखो ये जो डिस्क का जो एंगुलर मोमेंटम निकाला है, ये बोलेगा ना आपने आई ओमेगा इज अ एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस डिस्क, बट इट इज फॉर दिस एक्सिस, ये जो एक्सिस आपको दिख रही है अबाउट दिस एक्सिस ये एंगुलर मोमेंटम है। तो सेम वे पार्टिकल का भी हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, वैक्स का जो पार्टिकल है उसका भी एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट दिस डिस्क। देखो सिंपल है, इसका लीनियर मोमेंटम कितना है इस पार्टिकल का, m इंटू वी, ठीक है। और जो इसका वेलोसिटी है, इसका जो लीनियर मोमेंटम है mv, उसका एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पे ना देखो r, m इंटू वी इंटू आर करो, r इज ऑलरेडी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस टू दिस mv, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। डिस्क को एंगुलर मोमेंटम है नो डाउट, पार्टिकल को भी एंगुलर मोमेंटम है। ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम पता है कितना होगा दोनों का मिला के, आई ओमेगा प्लस एम वी आर। ठीक है, इट इज आई ओमेगा प्लस एम वी आर, दिस इज एंगुलर मोमेंटम इनिशियली, एल इनिशियल, वैक्स के गिरने से पहले ही एंगुलर मोमेंटम है। नाउ इट इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनली ये क्या है, फाइनली वैक्स इसके ऊपर चिपक गया ना, वैक्स इसके साथ ही घूमेगा, ठीक है, फाइनली दोनों साथ में घूमेंगे ना, तो फाइनली वैक्स और जो डिस्क है दोनों एक साथ एक ही स्पीड पे घूमेंगे ना, अलग अलग स्पीड पे तो नहीं घूमेंगे, स्टिक हो जाएंगे। तो देखो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, वैक्स का जो पार्टिकल है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतनी होगी m इंटू आर स्क्वायर। एक पार्टिकल जो r डिस्टेंस पे है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m इंटू आर स्क्वायर। दिस इज फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और सपोज मैंने ओमेगा f लिखा है, ओमेगा f इज अ फाइनल ओमेगा, देखो ये हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम जब दोनों स्टिक हो जाएंगे। ओमेगा f इसमें से निकालो तो इट इज आई ओमेगा प्लस एम वी आर डिवाइड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर। तो जिसने ये आंसर दिया शायद सौरभ ने दिया, मे बी आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें सौरभ, एम वी आर भी आएगा साथ में, दिस इज राइट वे। हर बार क्या एक ही आंसर नहीं आएगा, कुछ वेरिएशन हो सकती है आंसर में। यहाँ पे वेलोसिटी है उस पार्टिकल को ऑलरेडी, इसको वेलोसिटी है मतलब उसको एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है। मैंने एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ पॉइंट फाइंड किया है, दैट इज एमवीआर। अंडरस्टूड, नोट इट डाउन इफ यू वांट। ओके कंप्लीटेड। ठीक है, सो आई होप इट इज फिनिश्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सी इस पॉइंट के बाद एक और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन द एंगुलर मोमेंटम, लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। ठीक है, लिखो लास्ट क्वेश्चन लिखो एक एंगुलर मोमेंटम के ऊपर।
So I'm starting now. लिखो two discs, दो डिस्क हैं, हाँ, two discs of moment of inertia I1 and I2, two discs of moment of inertia I1 and I2 are rotating about the same axle, rotating about the same axle. एक्सेल मैंने आपको एक बार बताया था वर्ड एक्सेल, AXLE लिखो, AXLE, rotating about the same axle with velocities omega and 2 omega, with velocities omega and 2 omega in the opposite directions, full stop. देखा, if the two discs are now coupled, लिखा, if the two discs are now coupled, couple किया मतलब जोड़ दिया आपस में, combine कर लिया, then find the final speed of the rotation, and also find the loss of energy. ठीक है, क्वेश्चन लिखा सबने? ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आपको याद हो तो किया होगा हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी. देखो सपोज ये एक डिस्क है, लुक एट द स्क्रीन, ये दूसरा डिस्क है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका I1 है, उसका I2 है, लेकिन दोनों अलग अलग स्पीड से घूम रही है. देखो सपोज ये ऐसे घूम रही है विथ स्पीड ओमेगा, ये ऐसे घूम रही है विथ स्पीड 2 ओमेगा. ये इनिशियल सिचुएशन है. बाद में दोनों को ज्वाइन किया है, ओके, ज्वाइन करने पे ऑब्वियसली क्या होगा पता है, जब ये दोनों ऐसे ज्वाइन होंगे ना, तो क्योंकि दोनों अलग अलग स्पीड से घूम रहे हैं, दोनों की स्पीड अलग अलग है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है, क्या लगता है जब इनको ज्वाइन करेंगे तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा क्या? व्हाट डू यू फील? होगा. इमेजिन करो, दोनों टच करेंगे तो फ्रिक्शन होने लगेगा. फ्रिक्शन क्या करेगा पता है? फ्रिक्शन अल्टीमेटली जो डिस्क फास्टर है ना, फास्टर डिस्क को थोड़ा स्लो करने की कोशिश करेगा बाय ऑपोजिंग दिस, और जो स्लो डिस्क है उसको फास्ट अप करने की कोशिश करेगा. फ्रिक्शन अंदर काम करेगा. फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, देयर कैन बी अ डेफिनेटली लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. एनर्जी लॉस हो सकता है, तो वो एनर्जी लॉस निकालना है. और अल्टीमेटली क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद फ्रिक्शन की वजह से थोड़े टाइम के बाद दोनों डिस्क का स्पीड एक ही हो जाएगा. ज्वाइन करने के बाद ये दोनों डिस्क एक ही स्पीड से घूमेंगी ना. फाइनली दोनों ज्वाइन हो गई तो अलग अलग थोड़ी घूम सकती है, दोनों लास्ट में एक ही स्पीड से घूमेंगी. तो वो फाइनल स्पीड निकालना है, राइट? तो मैं क्या करता हूं, ऐसा सम किया होगा हमने पहले भी. आप क्या करो, आप फाइनल ओमेगा निकालने की कोशिश करो, फाइनल ओमेगा. बाकी लॉस ऑफ एनर्जी मैं निकाल के दूंगा, आई विल डू इट, लॉस ऑफ एनर्जी. बट यू जस्ट कैलकुलेट द फाइनल ओमेगा ऑफ दिस. ट्राई करो, जिसको आ गया माइक ऑन करके बताओ. ट्राई टू कैलकुलेट फाइनल ओमेगा. टिल देन मैं क्या करता हूँ, कुछ स्टूडेंट से देखता हूँ कुछ स्टूडेंट का कितना ध्यान है, क्वेश्चन आंसर्स पूछ लेता हूँ टिल देन. हाँ, कृष्णा दुबे, माइक ऑन करो बेटा. कृष्णा दुबे, कृष्णा दुबे, कृष्णा दुबे, लास्ट कॉल मैं कर रहा हूं. कृष्णा दुबे, माइक ऑन करो. कृष्णा दुबे, नहीं
नेक्स्ट महेश नागे, माइक ऑन करो। महेश नागे, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। महेश नागे, महेश नागे एंड कृष्णा दुबे। बाकी स्टूडेंट प्लीज आप ट्राई करो क्वेश्चन, जिसको आंसर आ गया माइक ऑन करके बताओ। सर I1 ओमेगा माइनस 2 I2 ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2 मिला। देख स्क्रीन पर देख, ये बोल रहे हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। सर स्क्रीन नहीं। अच्छा अभी देख। हाँ सर यही। एटलीस्ट तुम यार न्यूमरेटर से ओमेगा तो कॉमन ले लो ना, ऐसे छोड़ के नहीं आने का। ओमेगा तो कॉमन ले सकते हैं ना। ठीक है, कृष्णा दुबे एंड महेश नागे, कोई है क्या दोनों में से प्रेजेंट? बच्चे बड़े पहले नहीं होते, पहले चीटिंग सीख लेते हैं। ठीक है, पकड़ना पड़ेगा अब इनको। इसलिए बीच में लेक्चर्स भी कम कर दिए आपके बैच में, 2-4 लेक्चर्स मैंने सर को बोला मत रखो, शायद ये थोड़ा सुन रहे हैं, नहीं सुधर रहे हैं अभी भी। ठीक है, नीलेश पवार, माइक ऑन कर। नीलेश पवार, एक मिनट। नीलेश पवार, माइक ऑन करो। नीलेश पवार, फाइनल कॉल। नीलेश पवार। हेलो। हाँ नीलेश। हेलो। हाँ सर। हाँ नीलेश, खाली एक बात बताना, एंगुलर मोमेंटम की कोई भी एक फॉर्मूला बताओ, एनी फॉर्मूला विच यू नो फॉर कैलकुलेटिंग एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की कोई फॉर्मूला मालूम है? कोई भी एक फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम। हाँ, कोई भी एक फॉर्मूला बताओ एंगुलर मोमेंटम की, जो तुमको आती है, एक फॉर्मूला। ओके, मैं चलो अलग से पूछ लेता हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी? बॉडी को रोटेट कर रही है, उसका एंगुलर मोमेंटम की कोई फॉर्मूला है? हाँ, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। आई ओमेगा। ठीक है, इसमें आई क्या होता है? व्हाट इज आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, और ओमेगा को क्या बोल सकते हैं? ओमेगा क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ओमेगा, ओमेगा आपने बोला ना, आई ओमेगा बोला ना, तो ओमेगा क्या है? हाँ, अच्छा वेट करो, अगर फ्रेंड बताएगा तभी बताओगे। अच्छा ठीक है, वेट करो, चलेगा। भाई फ्रेंड जो इसको बता रहे हो बताओ जल्दी, वो वेट कर रहा है आपके लिए। इसको बेचारे को ओमेगा आपने बताया नहीं क्या होता है, जल्दी बताओ इसको, व्हाट इज ओमेगा? हाँ बोलो, नीलेश पवार, फ्रेंड ने बताया ओमेगा क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ ओमेगा? नहीं नहीं बता रहा है क्या फ्रेंड? हेलो नीलेश। हाँ सर। ठीक है, छोड़ो भाई, आपको ओमेगा नहीं मालूम है, इट्स ओके। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? लॉ में क्या बोला गया है? व्हाट डज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेज? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम शॉर्ट में बताओ तुम, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? ठीक है, लेक्चर में ध्यान होते देते नहीं हो, बाद में आपको फिजिक्स आएगी नहीं, तो बाहर जाके फिजिक्स को ही बदनाम करेंगे
सर फिजिक्स बहुत टफ होता है, क्या बकवास सब्जेक्ट है, इतना टफ है। सर बोलो, हेलो व्हाट इज हेलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? total momentum equal to the total momentum after the collision of external forces act on the system. वापस बोल एक बार। The momentum is equal to total momentum after the collision if no external forces act on the system. अच्छा, ये अब थोड़ा टाइम में पीछे चलेगा। आपने 11th स्टैंडर्ड का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताने की कोशिश करो, कोलिजन वगैरह, ठीक है। कोलिजन की क्या बात है यहाँ पे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताया था, नहीं आ रहा है आपको? बेसिकली मुझे टाइम It वेस्ट नहीं remains करना। constant. हाँ हाँ, कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट होता ही होगा ना। हाँ बराबर है, बस खुश रहो। क्लोज योर माइक। बाकी स्टूडेंट जो मेंटली प्रेजेंट है, ध्यान से देखो। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइनल ओमेगा। ये मिला है क्या? देखो प्लीज टेल मी, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे। I1 माइनस I2, 2I2, या उल्टा भी कर सकते हो, 2I2 माइनस I1 भी कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कौन बड़ा है दोनों में से। कैन आई एक्सपेक्ट दैट? ये तो मिला है सबको फाइनल ओमेगा। I1 माइनस 2I2, ओमेगा बाहर, डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। अब मैं लॉस इन एनर्जी मैं निकाल के बताता हूं। देखो लॉस एनर्जी कैसे निकालते हैं? द एनर्जी विच वाज इनिशियली प्रेजेंट इन द बॉडी माइनस फाइनल एनर्जी। इनमें जो डिफरेंस होगा वही लॉस होगा ना। लॉस विल बी इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल एनर्जी कितना होगा पता है? आप जस्ट इमेजिन करो, इनिशियल एनर्जी इतना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला है ना इनिशियल एनर्जी की, रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी की, हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ 2I2 इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी हाफ I2 2 ओमेगा। देखो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि I2 वाली जो डिस्क है उसका वेलोसिटी 2 ओमेगा है और I1 वाले का कितना है? ओमेगा है। दिस इज माय अजम्पशन, विद दिस वे आर गोइंग। ये क्वेश्चन में ऐसे ही गिवन है। माइनस फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी भी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी, लेकिन फाइनली दोनों डिस्क साथ में आएंगी ना, दे आर टुगेदर एज अ वन डिस्क। ये होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये ओमेगा फाइनल जो आपने लिया था उसका स्क्वायर, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, हाफ इज कॉमन, ये हाफ कॉमन आएगा, सब टर्म्स में हाफ कॉमन है। यहां पर क्या आएगा? I1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ये होगा 4I2 ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ, हाफ तो हमने ले लिया बाहर, माइनस I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर है। ओमेगा फाइनल आप लोगों ने निकाला ना जो, वो यहां पे डालेंगे। थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन बनेगा इस क्वेश्चन में, ओमेगा फाइनल यहाँ पे डालना होगा। थोड़ा सॉल्व करके जो भी आया दैट विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी, बट आगे मैथमेटिक्स है। टू पुट द ओमेगा फाइनल एंड सॉल्व लिटिल बिट। मेथड क्या है वो देख लो ऐसे, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी नेगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। लॉस ऑफ एनर्जी पॉजिटिव में आ रहा है मतलब देयर इज इंडीड लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस हुआ है मतलब, ठीक है। लॉस जीरो आ रहा है मतलब देयर इज नो लॉस, बट जीरो नहीं आएगा, या नेगेटिव में भी नहीं आएगा, इट विल बी पॉजिटिव। मेथड समझ लो, अभी आगे चाहिए तो आप खुद फिनिश करो इसको बाय पुटिंग ओमेगा फाइनल ओवर हियर। क्लियर? अमन कुमार, मैंने ये बोला कि एनर्जी नेगेटिव में आएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। लॉस नेगेटिव में नहीं आएगा। देखो आप लॉस कैसे कैलकुलेट होता है पता है? आपके पास इनिशियली जो वैल्यू था, जो भी कुछ इनिशियल था, आपका जो फाइनल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, उससे लॉस मिलता है। अगर लॉस सच में हुआ है तो इस फॉर्मूला से लॉस पॉजिटिव में ही आएगा। Yes. लॉस नेगेटिव में आने का मतलब होता है कि एक्चुअली में गेन हुआ है। यहाँ पर अगर लॉस नेगेटिव में आया ना, इसका मतलब है वो गेन हुआ है एनर्जी का, लॉस हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये लॉस की देखो प्रॉपर फॉर्मूला है, इनिशियल माइनस फाइनल इज ऑलवेज गिव्स यू लॉस। आपके पास इनिशियली कितना था, फाइनली कितना है, उनमें जो डिफरेंस है दैट गिव्स यू लॉस।
लेकिन अगर लॉस नेगेटिव में आया मतलब वो प्रॉफिट है एक्चुअली. ओके, मेक इट क्लियर. स्टूडेंट एक बार मैंने देखा है जेई में या नीट में मे भी, दोनों में ऐसे टाइप के क्वेश्चन दोनों में एक एक बार आ चुका है जिसमें दे आर आस्किंग लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ द कपलिंग ऑफ द डिस्क्स. ठीक है, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए कैसे करना है ये. गेटिंग? दिस वन इज देयर. ठीक है, तो देखो आज टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक खत्म हो रहा है. टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम टुगेदर आई टीच. तो इसमें टॉर्क में खाली एक छोटी सी माइनर पॉइंट बाकी है, वो मैं अभी बता देता हूं रिलेटेड टू टॉर्क. सी स्टूडेंट, आजकल तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स, कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है. कंप्यूटर मोबाइल ओपन करेंगे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है. बट पुराने टाइम में 200-300 साल पहले इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स नहीं होती थी. कुछ ही मशीन्स होती थी जो काम होती थी. अगर हम लोग 200 साल पीछे चले जाएं तो बहुत सिंपल मशीन्स ही होती थी. ठीक है, कुछ एक टॉपिक है छोटा सा, सिंपल मशीन. ठीक है, सिंपल मशीन किसको बोलते हैं? मशीन मतलब वो चीज जो आपका काम इजी कर ले. अगर कोई मशीन है, कोई चीज है जो आपका काम इजी कर सकती है तो आप उसको मशीन बोल सकते हो. मशीन का मतलब ये नहीं है कि मशीन वो होती है जो लाइट पे चलती है, ये जिसमें बहुत सारा सर्किट होना चाहिए, बहुत सारे पार्ट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं होता है. मशीन मतलब ऐसी चीज जो आपका काम इजी कर दे. ठीक है, 3 इडियट्स याद होगा ना, उसमें यही बोला गया ना, मशीन वही होती है जो काम इजी करे. तो मशीन मतलब जो आपका काम इजी करे. तो एक बात बताओ स्टूडेंट, सपोज मुझे कोई हैवी लोड उठाना है, आई वांट टू लिफ्ट अप अ हैवी लोड. तो हैवी लोड उठाना है अगर आपको, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके ऊपर. लेकिन अगर मैं हैवी लोड उठा सकता हूं बाय अप्लाइंग लेस फोर्स, कम फोर्स लगा के मैं हैवी लोड उठा सकता हूं. तो इस काम में अगर कोई मेरी मदद करेगा तो मतलब मेरा काम इजी हो गया. हाँ, पास्कल्स लॉ एप्लीकेशन वगैरह भी वही था, मशीन ही था, वो भी हाइड्रोलिक लिफ्ट नाम था उसका. ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट, अगर कोई हैवी लोड है, ध्यान से देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. सपोज ये देखो, ये बहुत ही हैवी लोड है. इसका वेट जो है ना, वेट, चलो उसको मैं नाम देता हूँ F1. F1 इसका वेट है. ठीक है, F1 इज अ वेट. बहुत हैवी है ये, सपोज इसका वेट F1 है. लेकिन इसको उठाने के लिए मुझे भी ऑब्वियसली फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, अगर नॉर्मली आप इसको उठाएंगे तो आपको भी F1 फोर्स ही लगाना पड़ेगा कम से कम इसको उठाने के लिए. लेकिन मैं सपोज इतना फोर्स नहीं लगाना चाहता हूं. आई एम अप्लाइंग द फोर्स F2, जो F2 काफी कम है, वेरी लेस फोर्स आई एम अप्लाइंग. और इससे अगर ये ऊपर उठ रहा है तो जो डिवाइस इसमें मदद करेगा मेरी, हाँ बालाजी पुलिस सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको. लेकिन अगर कोई डिवाइस इसमें मेरी मदद करेगा, कम फोर्स लगा के ज्यादा लोड उठाने के लिए मदद करेगा मेरे, तो उस डिवाइस को हम लोग सिंपल मशीन बोलते हैं. सिंपल मशीन में क्या होता है? सिंपल मशीन कंसिस्ट ऑफ दिस ट्रायंगुलर पोर्शन, दिख रहा है ट्रायंगुलर पोर्शन, और उसके ऊपर एक रॉड होती है, दिस रॉड, लाइट मेटल रॉड लाइक दिस. ओके, सिंपल मशीन कंसिस्ट ऑफ दिस मच. ये होता है सिंपल मशीन. इसमें देखो ये जो F1 है ना, F1 वो लोड है जिसको आपको ऊपर उठाना है, तो इसको बोलते हैं लोड. लोड, ठीक है, F1 इज कॉल्ड लोड. और F2 फोर्स आप लोग अप्लाई कर रहे हो ना, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, मतलब F2 को बोलते हैं एफर्ट्स. ये आपके एफर्ट्स है. एफर्ट्स पुट करते हो ना आप लोग, लेक्चर में सुनते हो, वो सब एफर्ट्स है ना आपके. F2 भी एफर्ट है. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि सपोज ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस ट्रायंगुलर पोर्शन, ये डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ D1 और ये डिस्टेंस को बोलता हूँ D2. यहां पर आपको मालूम है कि जो रॉड है वो रोटेट हो सकती है, लेकिन ये जो पॉइंट है, लुक एट दिस, ये पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है. ये पॉइंट अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं क्योंकि इसके नीचे वो ट्रायंगुलर सपोर्ट है. तो ये फिक्स्ड पॉइंट है. इस फिक्स्ड पॉइंट को जो मूव नहीं हो सकती है, फिक्स्ड है एकदम ये, इस पॉइंट को बोलते हैं फल्क्रम. फल्क्रम, फल्क्रम कहते हैं. और जो पूरी रॉड है ना, जो बड़ी सी मैंने हॉरिजॉन्टल रॉड रखी है, इस रॉड को बोलते हैं बार. ठीक है, तो सिंपल मशीन कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, बेसिकली 4 पार्ट्स से बनती है. एक है फल्क्रम, एक है बार, एक है लोड और एक है एफर्ट्स. ठीक है, अब एक बात बताओ स्टूडेंट, सपोज फोर्स में से मैंने क्या बोला, मैंने फोर्सेस में से कौन सा फोर्स बड़ा है? लोड बड़ा है कि एफर्ट्स बड़ा है? लोड बड़ा है, राइट? ऐसा है सपोज.
फोर्सेस तो अनइक्वल है, ठीक है, लेकिन अभी टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर आप इसको फिक्स पॉइंट मान लो, लेट्स से दिस इज फिक्स पॉइंट, तो टॉर्क विच इज अप्लाइड बाय यू, आप जो टॉर्क अप्लाई कर रहे हो ना वो होगा F2 इंटू D2, फोर्स इंटू डिस्टेंस, इट्स अ टॉर्क अप्लाइड बाय यू। एंड द टॉर्क बिकॉज ऑफ द लोड, लोड की वजह से जो टॉर्क लगेगा, लोड ऐसे देखो, लोड ऐसे नीचे खींच रहा है ना, लोड ऐसे घुमा सकता है रॉड को ऐसे, लोड की वजह से जो टॉर्क बनेगा इट विल बी F1 इंटू D1, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्सेस की बात नहीं, मैं टॉर्क की बात कर रहा हूँ, F1 D1 एंड F2 D2। अब इसमें सपोज ऐसा हो गया कि आपका जो टॉर्क है ना और ये जो टॉर्क है, दोनों टॉर्क इक्वल है, सपोज दिस वन, तो प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी जो ये रॉड है वो बैलेंस रहेगी, इट विल नॉट रोटेट, बैलेंस रहेगी। लेकिन सपोज द टॉर्क विच इज अप्लाइड बाय यू, टॉर्क विच इज अप्लाइड बाय यू विच इज F2 D2, अगर F2 D2 बड़ा हो गया F1 D1 से, तो मशीन आपके डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगी और ये लोड ऊपर उठना शुरू कर देगा, समझ रहे हैं? अगर ये टॉर्क बढ़ गया ये वाला, तो मशीन ऐसा घूमना शुरू कर देगी और लोड ऊपर आ जाएगा। तो लोड ऊपर उठाने के लिए आपको फोर्स ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, टॉर्क ज्यादा होने की जरूरत है। F2 D2 मस्ट बी मोर देन F1 D1, ठीक है। तो एक काम करो, आप फोर्स तो कम ही लगा रहे हो ना, मतलब F2 तो कम ही रखेंगे आप, D2 को इंक्रीज कर लो, मेक D2 हाई, इवन दो यू आर कीपिंग लेस फोर्स बट यू कीप D2 हाई। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि F2 D2 बढ़ जाएगा F1 D1 से भी, पॉसिबल तो है ना, इफ यू इंक्रीज D2। इस तरीके से ये मशीन को काम करती है। इन दिस मशीन F2 इज लेस देन F1 but D2 will be greater than D1, in that case it will start lifting up। आइडिया रखो खाली ये कैसे काम करती है, समझा क्या? कुछ डाउट है इसमें? इसमें अभी किसी को अगर ऐसे डाउट है कि सर फोर्स तो जो हम लगा रहे हैं F2 वो तो कम है ना F1 से, बराबर है, F2 इज वेरी मच लेस देन F1। होता क्या है कि जो रॉड है ना, रॉड पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड, वो है F2 प्लस F1, और यहां से देखो, यहां से रिएक्शन मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन को मैं R लिख रहा हूं, R will be the reaction received by the rod from the fulcrum, R will be equal to F1 plus F2। फोर्सेस में ऐसा होता है, रिएक्शन R1 F1 plus F2 की इक्वल। तो डाउनवर्ड फोर्सेस विल बैलेंस अपवर्ड फोर्सेस, रॉड ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर सकती है क्योंकि देयर इज नो नेट फोर्स। रोटेशन कर सकती है क्योंकि आपका टॉर्क अगर लोड वाले टॉर्क से ज्यादा हो गया तो रोटेट कर लेती है, वेरी इजी, ठीक है। इसमें देखो अभी इसमें एक फॉर्मूला आती है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, जेई और नीट दोनों में आ सकते हैं। एक फॉर्मूला है विच इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, इन शॉर्ट हम लोग एमए भी लिख सकते हैं, एमए। मैकेनिकल एडवांटेज मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले अगर कुछ चाहिए इसमें कुछ नोट करना है तो कर लो पहले। हाँ, सो आई होप नोट कर लिया आपने। हाँ, कर रहे हैं और ओके। मैकेनिकल एडवांटेज ये क्या होता है? देखो एक्चुअली इट्स फॉर्मूला इज F1 अपॉन F2। F1 क्या है? F1 मतलब लोड, पहले लोड ही लेना होता है। F2 आपको याद है एफर्ट्स था, लोड अपॉन एफर्ट विच इज कॉल्ड F1 अपॉन F2, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। अब ये कैलकुलेट करने का फायदा क्या है? अगर मैकेनिकल एडवांटेज 10 आ रहा है, लेट्स से इट इज कमिंग 10, इसका मतलब लोड इज 10 टाइम्स द एफर्ट्स ना। अगर ये 10 आ रहा है मतलब लोड इज 10 टाइम्स एफर्ट्स, मतलब अगर मैकेनिकल एडवांटेज 10 है इसका मतलब है आप 10 गुना ज्यादा लोड उठा पा रहे हो, आपके अप्लाइड फोर्स से 10 टाइम्स ज्यादा वाला फोर्स आप ऊपर उठा पा रहे हो उस बॉडी को,
तो एडवांटेज 10 होगा, 10 टाइम्स एडवांटेज होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज इसी को बोलते हैं लोड अपॉन एफर्ट्स, F1 अपॉन F2। अब आपको याद है अगर F1 D1 हम लोग ने इक्वल टू F2 D2 लिखा था, अप्रोक्सीमेटली यही होता है, दिस इज अ कंडीशन, ठीक है। इसमें F2 D2 अगर थोड़ा स्लाइटली बढ़ जाता है F1 D1 से, रोटेशन चालू हो जाता है। यहां से मैं ऐसा कर सकता हूं कि F1 अपॉन F2 विल बी इक्वल टू D2 अपॉन D1, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1। ये D2 D1 आपको याद है, D2 D1 बस डिस्टेंस थे ना शायद ये, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना, इनको भी एक नेम रखा है। D1 जो है वो लोड का डिस्टेंस है फ्रॉम द फल्क्रम, D1 को बोलते हैं लोड आर्म, D1 है ना जो, इसको बोलते हैं लोड आर्म। और D2 भी डिस्टेंस है बेसिकली, इसको बोलते हैं एफर्ट्स आर्म। तो अगर क्वेश्चन में लोड आर्म और एफर्ट्स आर्म दिया है, मतलब D1 D2 दिया हुआ है, उससे भी आप मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हो। बट फर्क यह है कि F1 by F2 विल बी सेम एज D2 अपॉन D1। तो एक बात, मैकेनिकल एडवांटेज 10 करने के लिए, लेट्स से इफ यू वांट मैकेनिकल एडवांटेज टू बी 10, इज इट D2 मस्ट बी 10 टाइम्स द D1 ना। तो D2 बड़ा होना चाहिए, D2 बड़ा होगा तो F2 छोटा होगा, काम हो जाएगा। समझा ये पूरा? दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन भी इसमें ही आता है हमारे टॉपिक में, ठीक है। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट। सिंपल मशीन है ना, तो काफी सिंपल ही था, ठीक है। हाँ, एक बार चलो चेक कर लेते हैं बच। एक मिनट, कृष्णा दुबे और महेश नागे, आप हैं क्या यहाँ पे? कृष्णा दुबे या महेश नागे, आर यू देयर? माइक ऑन करके बताओ। कृष्णा दुबे और महेश नागे। ठीक है, एबिगेल है क्या यहाँ पे? एबिगेल, ABIGAIL, एबिगेल। Yes, sir. Okay, you are there? Yes, sir. I was confirming, nothing else, just routine confirmation. Okay, you Okay, can sir. use your mic. हाँ, ठीक है। अभी अमन कुमार, वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला आपने पूछा है वो क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अभी देखो एंड में मैं नहीं बताऊंगा, कल के लेक्चर में विद इन वेरी फर्स्ट में आपके पहले बताऊंगा। कल के लेक्चर में पहला आपका डाउट करते हैं, क्लियर? ठीक है। सो स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज ऑल क्लियर रिलेटेड टॉर्क एंड ऑल। अब मैं अगले टॉपिक का खाली मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो अगला टॉपिक है, हम लोग लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑलमोस्ट,